वेलकम टू आवर माइंड बेंडिंग जर्नी इनटू द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। क्या आपने कभी रियलिटी के नेचर को क्वेश्चन किया है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं और क्या हम इससे निकल सकते हैं। फास्टन योर सीट बेल्ट्स फोल्क्स, बिकॉज थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली वियर्ड। ये आइडिया कि हमारी रियलिटी एक सोफिस्टिकेटेड इल्यूजन हो सकती है, सदियों से थिंकर्स को कैप्टिवेट करता रहा है। चौथी शताब्दी बीसी में ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने प्रपोज किया था कि ह्यूमंस शायद सच्ची रियलिटी के सिर्फ शैडोज देख पा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट जिसे एलिगोरी ऑफ द केव के नाम से जाना जाता है। 2003 में स्वीडिश फिलोसोफर निक बॉस्ट्रोम ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया। बॉस्ट्रोम ने 3 संभावनाएं प्रस्तुत की। सबसे चौंकाने वाली, हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। एक सिम्युलेटेड दुनिया में रहने की संभावना स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठाती है, क्या हम बच सकते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लुईविल के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट रोमन यम्पोल्स्की ने साइबर सिक्योरिटी के नजरिए से इसी सवाल को एक्सप्लोर किया है। उनका तर्क है कि अगर हमारी रियलिटी वास्तव में एक सिमुलेशन है तो इसमें कमजोरियां जरूर होंगी, ठीक उसी तरह जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम में होती है। यम्पोल्स्की का सुझाव है कि क्वांटम फिजिक्स में इन कमजोरियों को दूर करने की कुंजी हो सकती है। वो वीडियो गेम्स के साथ समानताएं बताते हैं, जहां प्लेयर के नजरिए के आधार पर ग्राफिक्स को रियल टाइम में रेंडर किया जाता है। यह ऑब्जर्वर इफेक्ट, जिसे क्वांटम फिजिक्स में भी देखा गया है, उस सिमुलेशन की सीमाओं की ओर इशारा कर सकता है जिसमें हम रहते हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है सिमुलेशन हाइपोथेसिस भले ही दिलचस्प हो, अंततः एक फिलोसॉफिकल रैबिट होल है जिसे टेस्ट नहीं किया जा सकता है और इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मीनिंगलेस है। हालांकि यम्पोल्स्की का जवाब है कि इस प्रॉब्लम को साइबर सिक्योरिटी और एआई सेफ्टी रिसर्च के नजरिए से देखकर हम इसे वैज्ञानिक जांच के दायरे में ला सकते हैं। एआई बॉक्सिंग के कॉन्सेप्ट पर विचार करें, जो एक सुपर इंटेलिजेंट एआई को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उसे अलग थलग करने का एक थियोरेटिकल तरीका है। एआई सिस्टम्स की संभावित कमजोरियों को समझकर हम अपनी खुद की सिम्युलेटेड रियलिटी, अगर वास्तव में यही है, तो उसकी नेचर में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है इसे हमारी दुनिया में दुख और अन्याय के अस्तित्व के साथ जोड़कर देखना। अगर हमारे सिमुलेटर बेनेवोलेंट हैं, तो वे इतने दर्द से भरी रियलिटी क्यों बनाएंगे? ये है, मेरे दोस्तों, बुराई की सदियों पुरानी समस्या। कुछ लोगों का तर्क है कि यह सिमुलेशन थ्योरी में छेद करती है, यह सुझाव देते हुए कि अगर कंट्रोल में सर्वशक्तिशाली प्राणी होते तो वे इस तरह के दुहक की अनुमति नहीं देते। हालांकि इस पर विचार करने के लिए एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। हो सकता है कि सिमुलेटर मानव अनुभव के एक स्पेसिफिक पहलू की मॉडलिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों और जो दुख हम देखते हैं वह बस एक बाय प्रोडक्ट है, कोड का एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन जरूरी एलिमेंट। या शायद, और यह एक डराने वाला विचार है, दुहक उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। दशकों से वैज्ञानिक फर्मी पैराडॉक्स से जूझ रहे हैं, जिसका नाम फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी के नाम पर रखा गया है। ये विरोधाभास ब्रह्मांड की विशालता और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यताओं के किसी भी ऑब्जर्वेबल प्रमाण की कमी के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। अगर इंटेलिजेंट लाइफ धरती के लिए अद्वितीय नहीं है, तो फेर्मी ने तर्क दिया, तो ब्रह्मांड इससे भरा होना चाहिए। तो सब लोग कहां हैं? सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक संभावित व्याख्या प्रदान करता है, भले ही वह परेशान करने वाली हो। क्या होगा अगर हम किसी भी एलियन सभ्यता से नहीं मिले हैं, क्योंकि इस सिमुलेशन में सिर्फ हम ही हैं? शायद सिमुलेटर आइसोलेशन में इंटेलिजेंट लाइफ के विकास का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। किसी भी तरह से सिमुलेशन हाइपोथेसिस के नजरिए से देखने पर कॉस्मोस की खामोशी का एक बिल्कुल नया अर्थ निकलता है। आइए सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से विचार करते हैं। हमारे ब्रह्मांड जितने कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन को चलाने के लिए एक उन्नत सभ्यता के लिए भी बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि वे सुपर इंटेलिजेंस बनाने का सबसे कारगर तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हों, और मानव इतिहास में हमारा वर्तमान क्षण अपनी अभूतपूर्व टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ उनके सिमुलेशन में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है।
इस सिनेरियो में हो सकता है कि सिमुलेटर अपने संसाधनों को इस स्पेसिफिक अवधि की मॉडलिंग पर केंद्रित कर रहे हों, जबकि बाकी मानव इतिहास को कम डिटेल के साथ चित्रित किया जा सकता है। जबकि हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस को निश्चित रूप से कभी भी सिद्ध या अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं, कई घटनाएं बताती हैं कि हमारी रियलिटी वैसी नहीं है जैसी दिखती है। उदाहरण के लिए मैंडेला इफेक्ट को ही लें। बहुत से लोग नेल्सन मंडेला को 1980 के दशक में जेल में मरते हुए याद करते हैं। फिर भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनका निधन 2013 में हुआ था। क्या यह एक सामूहिक झूठी याददाश्त है या मैट्रिक्स में एक गड़बड़, फिर लापता एलियंस का रहस्य है? हमने अंतरिक्ष अन्वेषण में अरबों डॉलर खर्च किए हैं, फिर भी हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस सिम्युलेटेड ब्रह्मांड में अकेले हैं? द सिमुलेशन हाइपोथेसिस, एक हकीकत की जांच। तो क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? ये थ्योरीज और आइडियाज इंटरेस्टिंग हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। हालांकि हमारे पास इसका निश्चित उत्तर कभी नहीं हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न पर विचार करने मात्र से हम ब्रह्मांड में अपने स्थान की जांच करने, स्वयं वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।